कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है और क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, अंत राम कहीं आवत नहीं। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो ही भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भुलाता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारिकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, न तो अतिवृष्टि होती है और न अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है और न कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति और आनंद नहीं दे सकेगी। सूत जी सावधान करते हैं। धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। आरोग्यम भास्करात इच्छेत मोक्षम इच्छेत जनार्दनाथ। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान हैं और बाकी सभी देव भावना से सिद्धि देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्य नारायण हैं और कृष्ण भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि ज्योतिषाम आदित्यो। इस
सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया है। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं बनता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है। युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। राम को भी सूर्य ही ने शक्ति दी थी और उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम ने भी यही आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का निर्वाह अर्थात संबंध न हो तब तक नीति विधवा जैसी ही है और बिना नीति के धर्म विधुर है। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर में कोई क्लेश न था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारिका गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। रथ सोने का है। एक झांकी सी करें तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। द्वारिकाधीश ने द्वारिका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर हैं। सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही घर में पहले आया हूँ। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की यह दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। राम लीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया था कि उस समय तो कृष्ण बालक ही थे। उस समय मैं हारा था। वह कोई अचरज की बात नहीं थी। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हों उसी समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेमल हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजेय ही रहे। वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वह तो परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम सता नहीं सकता, तो भी कृष्ण को तो वह कैसे सताएगा। ईश्वर वह है कि जिसे काम कभी अधीन न कर सके। काम के अधीन हो जाए वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित न कर सका। उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा।
श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी उसमें आसक्त न बने, यही है योगीश्वर, वही है योगेश्वर। प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी उसमें आसक्त न बने, वही है योगीश्वर। संपूर्ण निवृत्ति रहकर स्वरूप में स्थिर रहे, वह है योगीश्वर। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दिखता था, वह कहाँ है? परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा? ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो, किंतु उसे सद्गति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर लगता है कि इस जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में स्वगृह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके हो, वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय से परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थयात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थयात्रा की। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थयात्रा अधमा 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 अधमा। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता है। इसीलिए तीर्थयात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थयात्रा में न हो सके तो वह तीर्थयात्रा व्यर्थ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थयात्रा में न हो सके तो वह तीर्थयात्रा व्यर्थ ही है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन न करो। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन न करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में ही वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी
पुण्य कर्म हो उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है, किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है किंतु पाप को भूल जाता है। वृद्धावस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। युवा अवस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए थे। जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में तुम अब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें, पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए। जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में तुम आज मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें, पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं होता। विदुर जी कहते हैं अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। याद करो कि तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लाक्षागृह में आग लगाई आदि। यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति हैं, सो तुम्हारे अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठलाएंगे। तुम अब मोह छोड़ो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बूझकर गृह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। खुद समझ सोचकर घर छोड़ें। वह बुद्धिमान है। कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। यह जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच समझकर स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, कामकाज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब वह डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धंधा कामकाज छोड़ते हैं। धृतराष्ट्र कहता है भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेले कहाँ जाऊँ? विदुर जी कहते हैं कि दिन को तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्यरात्रि को ही तुम्हें ले चलूँ। धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्रोत तीर्थ गए। धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्रोत तीर्थ गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा।
धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा, मेरे पापों के कारण ही चाचा जी चले गए। वैष्णव वह है जो अपने ही दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने वाली है, चिंता मत कर। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जाएंगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा को सद्गति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपना ही सोचो। मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित अपने ही लिए रोए वह ठीक है। एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला यह नहीं समझता कि जो वहाँ गया है उसके पीछे उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी हैं। तुम अपनी मृत्यु को सोचो। सूत जी सावधान करते हैं। शैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ शयानापन किस काम का? वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं, तुम्हें मैं भगवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी की भी चिंता न करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारिका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, नारद जी ने कहा था वह समय अब आ रहा है, ऐसा लगता है। मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंदमय नहीं दिखता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं। तुझे मैं और क्या कहूँ। मैं कल घूमने गया था। एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा कि यह क्या है, तो उसने कहा, यह तो ताला है। लोगों के घरों से चोरी होने लगी है तो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक वैश्य से एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण का सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा कि मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था, तो उसमें से जो कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा ही है। ब्राह्मण ने कहा कि उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में ही इन दोनों का मन कलुषित हो जाएगा। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए थे और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे और अपने साथ एक एक वकील भी लेते आए थे। लगता है कि मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब तो हो ही गया है।
कलि अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कलि नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज वैसी बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तेज कहाँ गया? अर्जुन, तूने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है न? अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहें तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर तीन दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज ने आकर पूछा, तुमने क्या खाया इन 3 दिनों? तो उसने कहा, आपका पुण्य। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज ने आकर पूछा, तुमने क्या खाया इन 3 दिनों? तो उसने कहा, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आँख और मन से अधिक पाप करता है। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आँख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण दिया है कि वह अपापी हैं, पवित्र हैं। इसीलिए तो भगवान ने उसको गुह्यतम ज्ञान दिया। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया है कि वह अपापी है, पवित्र है। इसलिए तो भगवान ने उसको गुह्यतम ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक न देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माताजी, मैं तो भरतखंड का वासी हूँ। मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। फिर भी वह आज निस्तेज क्यों है? मुझे तो यह लक्षण कलयुग के लगते हैं। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल तो हैं न? वे द्वारिका में ही हैं क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह में हमें बचाया था, वे अब तो स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। मैं आज द्वारिका से लौट रहा था तो रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिकाधीश की ही थी, और उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत से भेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था।
कई महाराजा मत्स्यभेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्यभेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण ने मत्स्यभेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही न थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति संचार हुआ और मैं उस दिन मत्स्यभेद कर दिया। लाक्षागृह की आग से पांडव जलकर मर गए हैं, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के बस नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शौक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपये का दान दिया है। अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू यह तो सोच कि तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण के ही प्रताप से। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का मैं बदला लूँगा, और कृष्ण ने उस दुष्टों को ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी के एक ही पत्ते से अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन ने 4 महीने तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के शाप से पांडवों का नाश करने का यह अच्छा अवसर है।
कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे ही तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वे ही गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहाँ आप जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, तो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता था। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, तो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार कर देंगे। धर्मराज का धैर्य तो देखो कि घर में अन्न का एक कण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी कि भोजन न मिलने पर क्रोधित होकर दुर्वासा शाप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारिकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज जो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे, तो दुर्वासा शाप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए।
भक्त जब हृदयपूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक और रुक्मिणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने का सोचा तो रुक्मिणी पहले भोग का आग्रह करने लगी, तो भगवान ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी। मैं तो चला, भोजन मैं भी नहीं कर लूँगा, मैं वहीं कर लूँगा। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहाँ वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो, भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख मैं आ गया, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप मजाक न करें। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उनकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होगा होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिए खाने की तो कुछ बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती है, तो आज तो भी तूने रख छोड़ा हो वह मुझे दे। द्रौपदी कहती कि नाथ, आज तो मैं भूल गई थी, सो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रखा है। भगवान ने कहा, वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर लिया। उसमें उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब भी किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने लगा तो वहाँ वे तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा, कहीं द्वारिका के श्री कृष्ण तो नहीं आए हैं न? भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। तो वे कहते हैं, दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया सेवा दुर्योधन ने की, आशीर्वाद आपको मिला।
शंकर स्वामी कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। भगवान ने स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की और जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वह वैसे तो वह पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आँखें खुली रखें, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो।